नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली हमें DTRPSP के माध्यम से TGT और PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। लेकिन उसमें क्या है, जो TGT की रिक्रूटमेंट है, जो उसमें पहले 10 ईयर्स की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती थी वुमेन कैंडिडेट को, अब उसे हटा दिया गया है। तो इसी के चलते आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर, जो अदर रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती थी जिसमें भी 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती थी वुमेन कैंडिडेट को, क्या अब उसमें से भी हटा दिया गया है या फिर भविष्य में हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसी के चलते मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो भी आपको गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है वो कौन कौन से रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है जिसमें 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है वुमेन कैंडिडेट को अभी भी वर्तमान समय में। ठीक है, अब मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा A to Z, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और पता नहीं किस किस तरह की कैसी कैसी रिक्रूटमेंट निकलती है। लेकिन जो मैक्सिमम जो मेन रिक्रूटमेंट होती है मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, जब हम भारत में टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं TGT, PGT, PRT के लिए, वो आपको दो तरह से देखने को मिलती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब आप ये बोलोगे कि भाई दिल्ली तो स्टेट नहीं है, लेकिन जो इसकी रिक्रूटमेंट जो अभी निकली आपकी हाल ही में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। मतलब जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में रिक्रूटमेंट निकली है, उस केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी सरकार है उसकी ये रिक्रूटमेंट है। तो ऐसी हो गया, आप इसे स्टेट में लगा लो, समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो तरह से आप मान लो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी आपने रिक्रूटमेंट देखी होगी। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया होता है वो 40 वर्ष तक होता है। तो ऐसे केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी बहुत कम रिक्रूटमेंट है जिसमें 30-32 का आपका एज लिमिट क्राइटेरिया होता है, जैसे दिल्ली की होगी, KVS वगैरह हो गया। ठीक है, तो इनमें ही देखने को मिलती है। बाकी जैसे कि आप अदर स्टेट की किसी की देखोगे तो किसी में 35 वर्ष की आपको छूट देखने, 35 वर्ष तक आपको मैक्सिमम एज देखने को मिल जाएगी, किसी में 40 वर्ष तक आपको मैक्सिमम एज देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह की होती है, तो उसमें तो इतना पंगा नहीं बैठता। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं जिसमें 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है, 32 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है, या फिर 35 वर्ष हो, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर ओवर एज हो जाओगे हम। तो आपके जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे सबसे ज़्यादा तो उसके आ रहे थे KVS को लेकर कि जब केंद्रीय विद्यालय में 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है तो खत्म हो गई, नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो मेरे कहने का मतलब ये, जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखने को मिलती है उसमें मैक्सिमम ऐसी टीचिंग रिक्रूटमेंट है TGT, PGT, PRT के लिए जिसमें वुमेन कैंडिडेट को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। KVS की मैंने बात कर ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसमें TGT, PGT, PRT में तीनों में आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हम NVS की बात कर लेते हैं, नवोदय विद्यालय संगठन या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय आप जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें PRT तो होता नहीं है, उसमें TGT, PGT होता है। तो दोनों में ही आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। NVS भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तीसरा हम बात कर लेते हैं जो आपका परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान है, ठीक है, AEES जिसे आप बोलते हैं। तो उसमें भी TGT, PGT, PRT तीनों ही होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। जो आपको सैलरी फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है KVS में, NVS में, वही सेम आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। लेकिन KVS के स्कूल ज़्यादा होते हैं, फिर NVS के स्कूल हो गए आपके। ठीक है, तो जो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। तो उसमें भी आपका TGT, PGT, PRT तीनों की तरह की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। उसमें भी दोस्तों वुमेन कैंडिडेट को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों, जो आपको मैक्सिमम टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें वुमेन कैंडिडेट को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है वर्तमान समय में भी, और पहले भी मिलती थी। अब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट में जिसमें पहले से मैक्सिमम एज 40 वर्ष, 45 वर्ष और कुछ जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है उसमें तो मेंशन ही नहीं करके रखते। ठीक है, बस मिनिमम भी बता देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी जो आपकी DTRPSP की रिक्रूटमेंट निकली है तो इसमें PRT और PGT को तो पहले ही एक्स्ट्रा छूट देखने को नहीं मिलती थी वुमेन कैंडिडेट को, बस केवल TGT में मिलती थी, अब उसे भी हटा दिया गया है। तो यही एक रिक्रूटमेंट है जिसमें से हटा दिया गया, शायद से पता नहीं और कोई होगी नहीं होगी। तो फिलहाल जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट मेन बताई है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट है इसमें तो दोस्तों इसके मैक्सिमम चांस है भविष्य में भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब भविष्य आज से 4-5 साल बाद तक आप लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 20-25 साल बाद लेके चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो इन 4-5 सालों में आपकी नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन इस दिल्ली वाली रिक्रूटमेंट से हटा दिया, और दोस्तों ये बिल्कुल गलत भी है। क्योंकि हमें क्या है दोस्तों, चाहे हम दिल्ली की टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें या फिर अदर कोई किसी भी रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो चलो जो भी वो एज लिमिट क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं वो उनकी मर्जी है कितना एज लिमिट क्राइटेरिया वो निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन्हें ये भी तो करना चाहिए ना, टाइम से रिक्रूटमेंट भी निकालनी चाहिए। अब टाइम से रिक्रूटमेंट तो निकलती नहीं है और फिर ओवर एज हो जाते हैं अभ्यर्थी। क्योंकि रिक्रूटमेंट को तो एक बार के लिए रोका जा सकता है, लेकिन समय को तो रोका नहीं जा सकता। एज तो आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब मान के चलो 2-3 साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है, तो इस दौरान पता नहीं कितने सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे।
तो इसलिए यही है, अगर ये अपनी एज लिमिट क्राइटेरिया इतना ही रखना चाहते हैं या फिर जिस भी तरह से रखना चाहते हैं, तो जो दूसरे रूल है जो आपको पर ईयर रिक्रूटमेंट टीचिंग देखने को मिलनी चाहिए वो भी तो नहीं मिलती ना। तो एक तरफ तो काम चल रहा है, दूसरी तरफ काम ही नहीं चल रहा, तो ऐसे तो समस्या देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है इस टॉपिक पे, मतलब कि मूव एन कैंडिडेट को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एक चांस उन्हें देना चाहिए, बाकी आगे की बाद में देखी जाएगी। क्योंकि कोविड-19 के चलते पहली रिक्रूटमेंट ये पेंडिंग पड़ी हुई थी DEET-RPSP की, तो इसी दौरान तो ओवर एज हो गए होंगे काफ़ी सारे अभ्यर्थी, और बाकी कुछ मेल कैंडिडेट भी विरोध कर रहे हैं कि हम भी ओवरवेज हो गए और कोविड-19 के चलते महामारी चल रही थी, तो इसलिए रिक्रूटमेंट नहीं, पहले आ जाती तो हम भी भर देते। तो ये कोविड से तो हर कोई प्रभावित हुआ है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम बात करते हैं अपने नागरिकों की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको समय समय पर निश्चित रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।